कोविड के बहाने कुछ लोगों ने मिलकर राजस्थान के कई जिलों में गरीब व अनाथ बच्चों को पढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी का मुख्य आरोपी सोमवार को किसी पुराने मामले में अलवर कोर्ट आया तो सदर थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर जल्द ही एक्शन लेने की बात कही है। पीड़ित पक्ष और उनके वकील के अनुसार रंजीत सहित कई लोगों ने एक कंपनी बनाकर अकेले राजस्थान से करीब 6 करोड़ और कई राज्यों से करीब 25 करोड़ रुपए ठगे हैं। हालांकि अभी इस मामले की पूरी जांच होगी, इसके बाद असलियत पता चलेगी। एक दिन पहले ही अलवर सदर थाना क्षेत्र के ठेकड़ा गांव निवासी अख्तरी पुत्र नबी खान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रणजीत पुत्र श्याम प्रसाद निवासी मयूर विहार नोएडा, सोल्जा शर्मा निवासी पंचशील नोएडा, श्रुति यादव निवासी दिल्ली, इतहज तार निवासी यम्पी, दशरथ सिंह जाट निवासी जटवाड़ा लक्ष्मणगढ़, राजेंद्र पुत्र नेकीराम निवासी झापरी कोटकासिम, रविंद्र धवन निवासी नमन होटल 200 फीट रोड अलवर ने मिलकर TDPI और लक्ष्मी देवी महिला मंडल ट्रस्ट के नाम से गरीब और विधवाओं के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्लान बनाया था, जिसमें इन्होंने अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली सहित अन्य जगहों पर टीचर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिवीजन कोऑर्डिनेटर बनाए। उनसे 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क बैंक खाते में जमा कराया। इसके बाद कहा कि गांव में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, उनको ड्रेस और अन्य सामग्री भी मिलेगी। प्रति टीचर से 300 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों से 120 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया। मार्च 2022 से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। अध्यापकों ने बच्चों को जोड़ा। इसके बाद स्कूल चालू कर दिए गए। ये 4 महीने तक कहते रहे जल्दी पूरा बजट आने वाला है। इसके बाद इन्होंने सितंबर 2022 में कहा कि सेंटर बंद कर दो और इसके बाद सभी फरार हो गए। प्रमुख रूप से इन लोगों ने यही पूरा सेटअप खड़ा कराया था, जिसमें से अब पुलिस ने रणजीत को गिरफ्तार किया है, जिसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया तो दिल्ली से उनके वकील और करौली तथा भरतपुर के पीड़ित लोग भी पहुंचे। पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि इन्होंने 4-5 जिलों से करीब 5 से 6 करोड़ रुपए वसूले हैं। वहीं इस मामले में दिल्ली से आई वकील निशा ढाका ने बताया कि आरोपी रंजीत प्रसाद ने राजस्थान में प्रभारी और कोऑर्डिनेटर लगाए थे, जिसने राजस्थान के अलावा जम्मू, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इसी तर्ज पर ठगी की है। करौली से आए मदन मोहन ने कहा कि किसी को 6 महीने तक वेतन नहीं दिया, बच्चे और टीचरों के रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में मोटा पैसा वसूला है। कर्नाटक के एक व्यक्ति ने बताया कि उनके वहां करीब 27 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस थाना सदर में कोर्ट में के इस्तगासे के जरिए एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति ने मल्टी लेवल मार्केटिंग एक फर्म खोल के और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तो वो जो व्यक्ति है, जो उसमें आरोपी है, वो आज कोर्ट में पेशी पर आया था। तो जो परिवादी पक्ष है वो हमारे सामने उपस्थित हुए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पर चूंकि कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तो फाइल इस स्टेज में नहीं होगी कि हम उसमें कोई निर्णय कर सकें, परंतु हम उनको बुला लिया है। उनको पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल में होंगे वो प्राप्त करेंगे और जैसा भी अग्रिम अनुसंधान के आधार पर डेवलपमेंट होता है उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, दिल्ली मुंबई हाईवे के अलावा अलवर शहर में भी गो तस्कर सक्रिय हुए हैं। पुलिस ने स्पेशल टीम भी गठित की गई, क्या परिणाम मिला सर? नहीं, उसके बाद हमने पूरे शहर में 6 नाके लगाए हैं और जो एक्सप्रेस वे पर भी एक स्पेशल QRT टीम लगाई है और उसको लगाने से फ़र्क भी पड़ा है, क्योंकि उसके बाद इस तरह की कोई वारदात प्रकाश में नहीं आई। निरंतर हम इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोई गो तस्कर का भी कोई सुराग लगा, कोई ले जाने वालों का? अभी ऐसा चाहिए सब स्पेशल। ठीक है सर। एक्चुअली क्या था जी कि हमारे साथ जो है करीब ये मान लो साल भर पहले एक फ्रॉड हुआ था राजस्थान में। वो फ्रॉड ये हुआ था कि TDPI नाम से एक संस्था है जिसने लक्ष्मी महिला मंडल ट्रस्ट के साथ टाई अप किया, एक समझौता किया। उसमें ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ जो कोरोना में जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आपको बच्चों को पढ़ाना है और इसके एवज में बच्चों से 120 रुपये फीस लेनी है और टीचर को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। उसके बाद हम आपको 5000 रुपये मंथली देंगे। उनके ऊपर उन्होंने एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ था, जिसको 13,000 रुपये सैलरी देने के लिए कहा था और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से कहा कि आपको टीचर लगाने हैं। उनके ऊपर एक DC लगाया होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और उसके ऊपर एक RM लगाया हुआ था रीजन का। इस तरह इन्होंने एक ढांचा तैयार किया और उसके तहत इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए गए हमको और जो भी हमको दिखाया गया वो ऐसा दिखाया गया कि वास्तव में ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें ये NGO काम कर रहा है और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इससे बहुत सारे जो बेरोजगार थे, और इन्होंने स्पेशली महिलाओं के लिए उसको प्रोजेक्ट को दिया था, महिला या विधवा महिलाएं, उनको आप प्रायोरिटी दें और उनको ही लगवाएं, जिससे इन्होंने फिर
करीब 6 महीने तक काम करवाया और ना तो उनको पेमेंट दिया। और उनके 2900 रुपये जो थे, मतलब 20 बच्चे पढ़ाने थे एक महिला को, तो 120 के हिसाब से तो 2400 तो वो हो गए थे, और उसके अलावा 500 रुपये उस टीचर से लिए थे। तो 2900 रुपये प्रत्येक टीचर से इन्होंने कलेक्ट किए और वो पैसा भी नहीं दिया। लगभग ये मान लो राजस्थान से 6.25 करोड़ लोग जो है रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया और 4500 टीचर लगाए, और उन 4500 टीचरों के 20 बच्चे थे, आप सोचिए। और उन गरीब महिलाएं, गरीब विधवाओं के साथ ये स्थिति हो गई, वो पॉइजन खाने को तैयार हो गई, वो मरने को तैयार हो गई। और खासकर जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, जो ब्लॉक को संभाल रहे थे, उनके ऊपर भी मारधाड़ हुई, वो आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। उसके बाद हम पता कब लगा आपको? ये फ्रॉड का पता तब चला, ये बार बार कह रहा था मैं पेमेंट डाल रहा हूँ, मैं पेमेंट डाल रहा हूँ। जो 5 महीने निकल गए उसके डेट पर डेट, तो 1 सितंबर को हमको ये पता चला, इन्होंने सेंटर बंद करवा दिया, सेंटर बंद कर दो। उसके बाद हमको ये पता चला कि ये तो फ्रॉड है, सेंटर बंद करवा रहा है, पेमेंट आया नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर जो है इन्होंने, हमने जब यहाँ आए मालाखेड़ा, तो हमको ये पता चला ये सारे गायब हो गए, सेंटर को बंद कर भाग गए। तब हमने पहले तो एसपी साहब को 2 बार ज्ञापन दिए, अलवर में आके मालाखेड़ा भी गए हम। मालाखेड़ा पुलिस ने हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद में फिर हमने यहाँ एक वकील साहब थे हेमराज जी, उनको हमने किया साहब आप हमारी हेल्प करो, आप जो भी फीस है हम देंगे। तो उन्होंने अब परसों जाके या बड़ी मुश्किल सदर थाने में अख्तरी के नाम से एक FIR दर्ज करवाई है। उसमें जो है ये कह रहे हैं कि साहब हम अब अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जब वास्तविकता में यह है कि इसमें इतने लोगों का भविष्य खराब हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये जानता हूँ कि ये राजस्थान का बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। केस है वो 420 वाले इसमें अभी आया और नहीं है। अभी जो हमने लेकर आइए, हमने तो 420 का केस हमने इस कश्मीर का है, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी, MP, उसके अलावा गुजरात और साउथ के ये अपने आप आए हुए हैं। इसमें ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने सब जगह इसी स्कीम के अंदर काम किया है, सब लोगों से काम करा के और उसके बाद उनके पैसे रिटर्न नहीं किए हैं। जो हम केस में इसमें देख रहे हैं, जो हमको लग रहा है वो ये है कि ये CSR के नाम पे फंड्स लेते हैं, उस फंड्स को डिविएट करते हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने इन लोगों को बताया है कि वो लिकर उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं और डोनेशन में यूज करते हैं। बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन इस पे है कि जब वो इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर रहे हैं और वहां से फंड्स रिलीज करा रहे हैं, वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं। इन्होंने IT टैक्स नहीं भरा है 2020 से, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इनके अगेंस्ट अभी तक चेकिंग हुई नहीं है। हमने बहुत सारी अराउंड 13 RTIs डाली हैं और उन RTIs में ऑडिटर्स के लिए भी हमने डाला, लेकिन उसमें हमें कोई अभी तक रिप्लाई मिला नहीं है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू।